गुड आफ्टरनून बेटा, गुड आफ्टरनून एवरीवन, गुड आफ्टरनून जी। आ जाओ बेटा, आ जाओ बस। गुड आफ्टरनून, कैसे हो आप सभी? मस्त हो एकदम? हाँ, आइए आपका इंतजार था। चलिए जी, बताएं मेरे दोस्त, कल की क्लास में क्या खुराफात मचा रहे थे तुम? रिलैक्सिकल कर रहे थे ना तुम? है बेटा, मस्त हो, सब अच्छे हो, एकदम मस्त हो, तंदुरुस्त हो। चलिए मेरे भाई, मैं भी अच्छा हूँ, थैंक यू सो मच आपके इस प्यार प्रेम के लिए। कितने अच्छे बच्चे हो यार तुम, कितनी प्यारी प्यारी बातें करते हो, बिल्कुल हालचाल पूछ लेते हो। ओहो, देखो बेटा, हमें यूज ऑफ वर्ड से आगे बढ़ना था, उसको करते हैं खत्म और फिर बहुत मजा आएगा ठाकुर। कहीं मजा आएगा, कहीं आएगा मजा? मजा इसलिए आएगा कि वो टॉपिक खत्म होगा, फिर एक और चीज चालू करूंगा मैं आपकी। ऐसे तो पीछा ना छोड़ूंगा, ऐसा गाना नहीं है, हाँ ऐसे पीछा ना छोड़ेंगे, छोड़े हम, ठीक है। देखो सर, आई एम टीचिंग मैथ्स इन प्राइवेट स्कूल, वेरी गुड, बहुत अच्छा लगा सर, मेहनत कर रहे हो आप, हैं बहुत बढ़िया। देखो जी, ध्यान से सुनो। जो बट है, मैं एक बार रिवाइज कर देता हूं फटाक से, लिख लेना पूरा बेटा। बट कंजंक्शन भी होता है, कंजंक्शन में उसका मीनिंग लेकिन किंतु परंतु होता है। बट प्रेपोजिशन भी होता है जिसका मीनिंग होता है के अलावा, के अलावा। हेलो हेलो हाँ जी, प्रेपोजिशन में क्या मीनिंग होता है मेरे दोस्त इसका? के अलावा, ठीक है। एक सेंटेंस में लिखा था, कॉपी मत कर देना, दोबारा कॉपी मत कर देना। वो महाराज कल कर चुके दो बच्चा, सब भयंकर होता है, कॉपी करने का अलग ही जुनून है उसमें। कहता जो भी लिखोगे सर, मेरी मम्मी ने कहा बेटा सारी फीस वसूल देना, तो जो भी आप लिखोगे चाहे दोबारा लिखो, अपन कॉपी कर डालेगा, मैं झुकेगा नहीं साला, सब कॉपी कर दूंगा मैं, है ना। एक दो बच्चा ऐसा है ना, जो बिल्कुल पैसे वसूलने आया है ना, पूरे सब कॉपी कर देगा, मैं जो भी लिखूंगा सब कॉपी कर डालेगा। देखो ये दोबारा कॉपी मत करना, दिलवाती हूं। तो हमने भी बेटा एवरीबॉडी बट हिम वाज देयर, क्या मीनिंग हुआ? सबके वहां, उसके अलावा। तो यहां बट क्या है? कंजंक्शन तो नहीं है भाई, प्रेपोजिशन है, क्योंकि दो बातें तो नहीं जोड़ रहा, तो प्रेपोजिशन है सर। ओके जी, जम के पड़ेगी, तो ये प्रेपोजिशन है भाई। आगे सुनिए सर, अब आगे आगे कहानी क्या है? बट सर आपने वर्ब टॉपिक में डिलेक्सिकल वर्ब में सडनली यूज ऑफ बट लिखवा दिया, ठीक है। सडनली यूज ऑफ बट लिखवा दिया, इसका क्या मतलब है? अब देखो ये दोनों चीजें ध्यान दीजिएगा बेटा। एक होता है, इसी के नीचे आपने आज यहां से कॉपी करोगे, एक होता है नथिंग बट। ये नथिंग बट क्या होता है भाई? ये नथिंग बट क्या होता है? आज हमें इसको जानना है, आज हमें इसको जानना है नथिंग बट क्या होता है, ठीक है। ऊपर कर दो इसको। देखो भाई, मैंने बोला आई वांट एन एप्पल, मुझे एक एप्पल चाहिए, आई वांट एन एप्पल, ठीक है। या ऐसे कर लेता हूं, उसको ऐसे देखो, आई बॉट एन एप्पल। क्या हुआ भाई साहब, जरा साथ साथ कॉपी कर रहे थे, कटिंग हो गई। मजाक कर रहा हूं, जानबूझ के नहीं किया, ऐसा नहीं, ठीक है, बदला बदला नहीं किया मैंने, जानबूझ के नहीं किया मैंने, सोचा ये एग्जांपल ज्यादा बढ़िया लगेगा। देखो बॉट हुई वर्ब की सेकंड फॉर्म, आई बॉट व्हाट एन एप्पल, तो ये एप्पल जो है इसका ऑब्जेक्ट हो गया बेटा। किसका ऑब्जेक्ट हो गया? बॉट। अब नहीं इरेज करूंगा, लिख लो साथ साथ, ठीक है, ध्यान से सुनिए। तो आई बॉट एन एप्पल, ठीक है, तो बॉट हुआ बेटा वर्ब, और वर्ब के बाद क्या हुआ? एप्पल, ऑब्जेक्ट हो गया किसका? बॉट वर्ब का। अब नथिंग बट देखना यहां पर क्या मजेदार किस्सा है भाई साहब, ध्यान से सुनिए। अगर मैं इसी एग्जांपल को ऐसे बोलूं, आई बॉट, ठीक है, आई बॉट नथिंग बट, आई बॉट नथिंग बट एन एप्पल। आज इतना खुश क्यों हो? आज फ्राइडे है बेटा, 2 दिन छुट्टी है, 2 दिन मैच खेलेगा अपन, तो वो तो तुम्हें पता ही है हर फ्राइडे, ठीक है, खुशी रहता हूं। तो आज बहुत मस्ती मजाक करने वाले हैं, ठीक है, मजे से पढ़ने वाले हैं। धन्य जी, तो आई बॉट नथिंग बट एन एप्पल, आई बॉट नथिंग, मैंने कुछ नहीं खरीदा, नथिंग बट एन एप्पल, एक एप्पल के अलावा। ध्यान से सुनिए बेटा, ठीक है, एप्पल के अलावा मैंने कुछ नहीं खरीदा, एक एप्पल के अलावा, तो खरीदा क्या? एप्पल। तो अब जरा ध्यान से देखो बेटा, इस बात में फर्क तो कुछ है नहीं। ये कह रहा है बेटा आई बॉट एन एप्पल, मैंने एप्पल खरीदा था, ये कह रहा है मैंने कुछ नहीं खरीदा एप्पल के अलावा, तो एक एप्पल खरीदा था। तो यार घूम फिर के दोनों ने खरीदा था एप्पल ही बेटा, खरीदा तो दोनों ने एप्पल ही है, वेरी गुड। तो इसमें भी अगर मैं बोट वर्ब का ऑब्जेक्ट देखूं तो कौन है बेटा? क्या बोट वर्ब का ऑब्जेक्ट नथिंग है? क्या बोट वर्ब का ऑब्जेक्ट नथिंग है? नहीं। क्या बोट वर्ब का ऑब्जेक्ट एप्पल है? बिल्कुल, बिल्कुल एप्पल भाई। आई बॉट नथिंग बट एन एप्पल, मैंने कुछ नहीं खरीदा एप्पल के अलावा, तो तूने खरीदा क्या? एप्पल खरीदा, तो बेटा अब भी इसका ऑब्जेक्ट एप्पल है, ठीक है। तो मैंने बोला देखो बच्चे, मैंने बोला भाई बट यहां कंजंक्शन तो है नहीं, दो सेंटेंस तो है नहीं, तो बट प्रेपोजिशन है। हां, और बेटा इतना बात तो सबको पता है, इतनी बात तो सबको पता है, ये देखो तुम्हारे बाजू में जो बैठा है जो 4 दिन से नहीं नहाया, इसको भी पता है, हां भाई साहब। बट प्रेपोजिशन है ना, प्रेपोजिशन क्या लेती है? ऑब्जेक्ट लेती है, देखो उसको पता है, नहाने नहा ले तो मजा आ जाए। देखो बेटा प्रेपोजिशन ऑब्जेक्ट लेती है, जैसे आई केम हियर फॉर यू, तो यू क्या हुआ? ऑब्जेक्ट हुआ फॉर प्रेपोजिशन का। ही केम हियर फॉर हर, हर क्या हुआ? प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गई, ठीक है। तो बच्चे ऑब्जेक्ट आता है, लेकिन प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट कहां है? तो मैंने बट प्रेपोजिशन को बोला तेरा ऑब्जेक्ट कहां है? कहता ये रहा, मैंने लगाया बट को। अब ये ऑब्जेक्ट तेरा कैसे हो सकता है? एप्पल तो बॉट का ऑब्जेक्ट है, क्योंकि आई बॉट नथिंग बट, मैंने कुछ नहीं खरीदा एप्पल के अलावा, तो खरीदा क्या? एप्पल खरीदा, तो एप्पल तो बॉट का ऑब्जेक्ट है, तेरा ऑब्जेक्ट कैसे हो गया? इसने बोला फिर मेरा ऑब्जेक्ट कौन है? अब सोचो बेटा, ध्यान से सुनिए, इसका ऑब्जेक्ट एप्पल नहीं, इसका ऑब्जेक्ट नथिंग है। ओ, मतलब आज तक, ठीक है, आज तक हम ऐसा सोचते थे बेटा कि प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट तो पिछू होने का, बट ये तो आगे है। यही तो नई कहानी है बेटा, इसलिए याद रखो बेटा, जब प्रेपोजिशन और उसके ऑब्जेक्ट की बात करते हैं और दोनों को एक साथ देखते हैं, और दोनों को एक साथ देखते हैं, इसी को बोल दिया जाता है बेटा प्रेपोजिशनल फ्रेज। सुन रहा है ना तू, ये हो गया बेटा प्रेपोजिशनल फ्रेज, प्रेपोजिशनल फ्रेज। तो प्रेपोजिशनल फ्रेज कैसे बनी? ये प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन से पहले ऑब्जेक्ट, ये बन गई प्रेपोजिशनल फ्रेज। मुझे बताओ प्रेपोजिशनल फ्रेज में मीनिंग देती है कि एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा सेंस, ठीक है। इसीलिए इसीलिए बेटा एक बात ध्यान से सुनिएगा, एक बात ध्यान से सुनिएगा, इसे मैं हटा भी दूं तो भी सेंटेंस के मीनिंग पर फर्क नहीं पड़ रहा, बस एक्स्ट्रा मीनिंग हट जा रहा है। इसके होने या ना होने से रियल मीनिंग में कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है, लिख दो। तो ये क्यों बनाई गई? अब आ जाओ बेटा, आज आपको पता चल गया नथिंग बट क्या है। नथिंग बट एक प्रेपोजिशनल फ्रेज है जो क्या रखती है? एक्स्ट्रा सेंस रखती है। इसको क्यों बनाया गया बेटा? टू एम्फेसाइज, एम्फेसाइज बनाने के, एम्फेसाइज करने के लिए, बात को थोड़ा सा फोकस करके बोलने के लिए बनाया गया है नथिंग बट को। तो इस सेंटेंस में मेन रोल प्ले करती है, एक्स्ट्रा रोल प्ले करती है, एक्स्ट्रा रोल प्ले करती है, एक्स्ट्रा रोल। इसलिए पता है क्या बोलते हैं? बोलते हैं ना आई वॉन्ट नथिंग बट एन एप्पल, आई वॉन्ट एन एप्पल, आई वॉन्ट नथिंग बट एन एप्पल। मेरे मतलब कहीं भी सेंटेंस में घुसा दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, कुछ फर्क नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि कुछ नहीं, मुझे एप्पल चाहिए, मुझे एप्पल के अलावा कुछ नहीं चाहिए, ऐसी सीधा बोला एप्पल चाहिए, मैं इस मिठाई के अलावा कुछ नहीं खाऊंगा, ऐसी सीधा बोल मैं मिठाई खा लूंगा। बट वो ऐसे बोल रहा है, तो इससे बात क्या हो रही है? एम्फेसाइज होगी, इसके आने से कुछ नहीं, चार चांद आ रही, बस एम्फेसाइज हो जा, ठीक है, बस एम्फेसाइज हो जा, और कुछ भी नहीं है बेटा, और कुछ भी नहीं, ठीक है, वेरी गुड। आने दिमाग में बैठा बेटा। तो ये फ्रेज क्या होती है बेटा? फ्रेज बोला जाता है जब एक दो शब्द या ज्यादा शब्दों के समूह को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? फ्रेज। ये किसने बनाई? प्रेपोजिशन। तो क्या बनी? प्रेपोजिशन फ्रेज। ये क्या होती है? एक्स्ट्रा मीनिंग, एक्स्ट्रा रखी जाए। तो इसको हटा के भी सेंटेंस देखो तब भी सही, लगा दो तब भी सही।
हो गया ना? मैं कुछ फिर लगाती बेटा, वही तो लगाते हैं, एम्फेसाइज करना, थोड़ा जोर डाल के बोला चीजों को। एप्पल के अलावा कुछ नहीं खाएगा तू, तो मैं बोलूंगा यू विल ईट नथिंग बट एन एप्पल, कुछ नहीं खाएगा एप्पल के अलावा तू। ऐसी बात गुस्से में तो बोलेगा ना पापा, यू विल ईट एन एप्पल, तो एप्पल खाएगा, और तुम बीमार हो तुम ऐसा गुटखा खा देते हो पापा कह रहे एप्पल के अलावा कुछ नहीं खाएगा तू। समझ में आई बात? वेरी गुड। तो बेटा इस पे क्यों लगाया जाता है? सिर्फ बात को एम्फेसाइज करने के लिए, और कुछ नहीं। बताओ आया कि नहीं आया? ए भाई साहब, ए हेलो, ओए ओए, पक्का बेटा। अब आ जाओ देर। अब तुम बोलोगे यार सर ये तो बता दो लेक्सिकल वर्ब का इसका लिंक क्या, महाराज हम तो थक गए। आपने यूज बट कराया, बड़ा बिल करके हमने सुन लिया, फिर आपने नथिंग बट करा दिया, हमने बड़ा बिल करके ये भी सुन लिया, इसका यूज क्या है? अब बम फोड़ूंगा मैं, आ जाओ हो गया कॉपी, आ जाओ बम फोड़ता हूं। अब ये मैंने लेक्सिकल वर्ब में क्यों कराया? मैं जवाब है मेरे पास, इसका जवाब है मेरे पास। आई डू वॉच, ठीक है, आई डू वॉच मूवीज, मैं मूवीज देखता हूं यार, आई वॉच मूवीज, मैं मूवीज देखता हूं, आई डू वॉच मूवीज, मैं मूवीज जरूर देखता हूं। तो ये डू का है भैया, इधर का है, ये लेक्सिकल वर्ब, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती, तो सेंटेंस है। बिल्कुल आगे सुनिए। अब आपने बोला आई डू टू वॉच मूवीज, तो पेपर में अगर ये आएगा तो क्या सेंटेंस गलत है सही? आप बोलोगे सर गलत है। मैंने बोला बेटा क्यों गलत है? आपने बोला सर देखो लेक्सिकल वर्ब है, और डू डज लेक्सिकल वर्ब के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डायरेक्ट आती है। वेरी गुड, तो सर आपको ये लगाने की जरूरत थी, मानते बात को? बढ़िया बढ़िया। अब ध्यान देना मेरे बच्चे, अब पेपर में क्या आता है, देखिए पेपर में क्या आता है, पेपर में एक सेंटेंस आया आई डू नथिंग बट टू वॉच मूवीज विद माय फ्रेंड्स। पेपर में एक सेंटेंस ये आया, एग्जाम में आया है, एग्जाम में आया है। अब इसमें गलती बताओ बेटा, तो इसमें गलती क्या देखोगे? इसमें तुम गलती देखोगे नथिंग बट, तो जैसे सर ने समझाया था, नथिंग बट में बट तो प्रीपोजिशन होता है, नथिंग उसका ऑब्जेक्ट होता है, और सर ने हमें सिखाया था ये एक्स्ट्रा बात होती है, सिर्फ जो एम्फेसाइज करने के लिए डाली जाती है। मतलब हम सेंटेंस को इसको हटाकर भी देख सकते हैं। जब मैं सेंटेंस में इसमें हटाऊंगा और देखूंगा तो मैं क्या पाऊंगा बेटा? सेंटेंस गलत है, आई डू टू वॉच मूवीज विद माय फ्रेंड नहीं होगा, वहां होगा आई डू वॉच मूवीज। तो मैंने इसको वापस लगा दिया, ठीक है बेटा, और यहां से ये काट दिया। तो सेंटेंस क्या बना? आई डू नथिंग बट वॉच मूवीज विद माय फ्रेंड्स, मैं कुछ नहीं करता यार अपने दोस्तों के साथ मूवीज देखने के अलावा, ठीक है। तो ये अर्थ बस, इसलिए मैंने आपको नथिंग बट समझाया। आप लोगों से इतना डीपली क्यों उतरे आप नथिंग बट में? मैं बताता हूं, एक बहुत ही गंदा रूल होता है बेटा, एक बहुत ही गंदा रूल होता है, आपको पता है रूल से जयदीप सर का कोई वास्ता है नहीं। वो घटिया रूल ये रटाया जाता है बच्चों को, पता है क्या घटिया रूल रटाया जाता है? नथिंग बट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करें, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग ना करें, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग ना करें, नथिंग बट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करें। मेरे बच्चे अगर आपने कोई ग्रामर की किताब पढ़ी है, आपने कहीं अगर पहले कोचिंग की है, मैं गारंटीड और लिख के दे सकता हूं, तुमने रूल याद किया बेटा। उस रूल की धज्जियां उड़ानी थी मुझे, उसका रीजन बताना था मेरे दोस्त, आज उसका रीजन मैंने तुम्हें समझा दिया, ऐसा क्यों हो रहा है। अरे मेरे बच्चे इसका तो कोई रोल नहीं, यहाँ रोल तो इस डू लेक्सिकल वर्ब का है। और बेटा तुम ये भी तो रटते थे डू डज के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ सकती है, वो भी मैंने क्लियर किया बेटा, लेक्सिकल वर्ब, ठीक है। वो रूल रटता है बच्चा, मेरे इन्फिनिटिव का प्रयोग करें, ठीक है, प्योर इन्फिनिटिव का प्रयोग ना करें, या डायरेक्ट इन्फिनिटिव का प्रयोग करें, प्योर इन्फिनिटिव का प्रयोग ना करें। वो रूल की आज आपने धज्जियां उड़ा दी, आज आपको पता चल गया क्यों होता है बेटा, इसलिए इतना डीपली मैंने इसको पढ़ाया। बेटा वोकैब की क्लासेस YouTube से देखनी है सारी, और वोकैब की क्लासेस याद करनी है आपको किताब से। बताओ भाई, अब और किसी को कोई डाउट रह गया है तो बता, हो गया क्लियर? ठीक है जी, चलो बच गए तुम इस रूल से हैं बच गए। आज बेटा सो मुबारक हो, लेक्सिकल वर्ब भी खत्म हुआ, लेक्सिकल वर्ब भी खत्म हुआ। सो बेटा सारी की सारी वर्ब की टाइप्स हमारी खत्म हो गई। तो अब आप बोलोगे सर वर्ब खत्म, मजा आ गया, चलो सर वर्ब की प्रैक्टिस करते हैं। नहीं बेटा, यहां आपका मुझे साथ चाहिए, यहां आपका साथ मुझे दो तरीके से चाहिए बेटा, दो तरीके से साथ क्या चाहिए? एक तो आप चीजों को रिवाइज करते रहोगे, और दूसरा अब क्लास आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। एक टॉपिक में स्टार्ट कर रहा हूं वर्ब एडवांस, अब आप हेडिंग डालेंगे वर्ब एडवांस, और आप मुझे बोलोगे सर वर्ब की तो प्रैक्टिस करा दो। मैंने बोला देख बेटा, वर्ब और वर्ब एडवांस दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए टॉपिक हैं, और कायरता वाला काम तो मैंने आज तक किया ही नहीं। कायरता मतलब जब तक किसी टॉपिक को रोंद ना दो, ढंग से पढ़ ना लो, समझ ना लो, उसको प्रैक्टिस मत कर। मैंने आपसे जब कराया बेटा, जब मैंने आपको समझाया था कौन सा टॉपिक, मॉडल्स याद करो, जब मैंने आपको मॉडल्स पढ़ाया तो बेटा मैंने आपको मॉडल्स की प्रैक्टिस नहीं कराई जब तक मैंने आपको कंडीशनल्स ना पढ़ा दिया। क्या आपको वो बात याद है? क्या आपको वो बात याद है? ठीक है हाँ, तो आप खुद से मेरे दोस्त एक बात बताओ यार, खुद से एक बात बताओ, जब मैंने कंडीशनल्स पढ़ा के आपको मॉडल्स की प्रैक्टिस कराई तो आपको ज्यादा मजा आया, फिर मैंने कंडीशनल्स की प्रैक्टिस कराई आपको ज्यादा मजा आया। मुझे मेरे बच्चे वही साथ आपका यहां चाहिए, वही साथ मुझे यहां चाहिए आपका, कि हम वर्ब पढ़ लिया हमने सारा, अब मैं आपको वर्ब एडवांस पढ़ाऊंगा। और बच्चे जब हम वर्ब और वर्ब एडवांस दोनों खत्म कर चुके होंगे तब मैं आपको पहले वर्ब की प्रैक्टिस कराऊंगा और फिर वर्ब एडवांस की प्रैक्टिस कराऊंगा। इन दोनों की पीडीएफ अलग अलग है, लेकिन भूखे शेर की तरह उतरेंगे मार्केट में, दोनों को खत्म करके तब पीडीएफ के क्वेश्चन करने में मजा आएगा। तो आपका साथ क्यों चाहिए? साथ आपका ये चाहिए बेटा, सिलेबस बड़ा हो गया, इतना बड़ा टॉपिक वर्ब रिवाइज करके रखो बार बार, इतना ही बड़ा टॉपिक वर्ब एडवांस बनेगा, उसको रिवाइज करके रखना, फिर जब दोनों एक साथ रिवाइज करके रखना, मैं तब वो पढ़ाने दूंगा, वर्ब की प्रैक्टिस कराने दूंगा, और जमकर प्रैक्टिस करेंगे। कम प्रैक्टिस नहीं कराऊंगा, ज्यादा कराऊंगा, कम नहीं कराऊंगा, ठीक है। स्टार्ट करेंगे टॉपिक, मैं आपकी हेडिंग करवा देता हूं, वर्ब एडवांस में आपका टॉपिक का रीनेम करा देता हूं। जी चलिए आओ, तो फिर आप मेरे साथ हो तो भाई साहब धज्जियां उड़ा देंगे इसकी। वर्ब एडवांस में पता है क्या पढ़ते हो बेटा? जिरेंट, इन्फिनिटिव, पार्टिसिपल, इन सब में दिमाग खराब करके रखा तुम्हारा है ना। तो वर्ब एडवांस में आप क्या क्या पढ़ते हो बेटा? जिरेंट, इन्फिनिटिव और पार्टिसिपल्स। और एक और बात कर दूं बेटा, बेस्ट अपनी लाइफ का कोई टॉपिक मत रखना। हर बच्चा डरता है इस टॉपिक से, बच्चा डरता है, और बच्चा इस टॉपिक को टीचर पता है कैसे कराते बेटा? वर्ब हटा देते हैं, इन वर्बों के साथ जिरेंट, इन वर्ब के साथ इन्फिनिटिव, इन वर्ब के साथ पार्टिसिपल आता है, 2 क्लास में खत्म वर्ब एडवांस। पूरी मेहनत से कराऊंगा अपने बच्चों को बहुत ध्यान से। सबसे पहले जानते हैं ये वर्ब एडवांस नाम क्यों पड़ा, और क्या होता है वर्ब एडवांस, कैसे ये चीजें बनती हैं, क्या है वो चीज। तो सबसे पहले आप इसका तैयार करते हैं बेटा इंट्रोडक्शन, सबसे पहले आप तैयार करते हैं इसका इंट्रोडक्शन, ठीक है। आपने बोला ठीक है, और मैं प्रूव कर दूंगा ये वर्ब का ही टाइप क्यों है, ये वर्ब का ही हिस्सा क्यों है, ये भी मैं प्रूव कर दूंगा, ठीक है। इसलिए तो वर्ब के अभी प्रैक्टिस मत करना, एक बच्चा लिखना सर मैंने एरर प्रैक्टिस की बनी नहीं, बनेंगे अभी नहीं बनेंगे, अभी खेल बाकी है। देखो वर्ब के टाइप्स होते हैं, आपने बोला सर ये तो सुन के पक गए हम, वर्ब के टाइप्स होते हैं, ठीक है। वर्ब्स के दो टाइप होते हैं, आपने बोला ठीक है गुरुदेव, एक है फाइनाइट वर्ब्स हैं और एक है नॉन फाइनाइट वर्ब्स। आपने बोला ठीक है, आप कह रहे हो बुजुर्ग हो, ठीक है कह रहे हो, मान लेते हैं। एक होती है फाइनाइट वर्ब्स और एक होती है नॉन फाइनाइट वर्ब्स, ठीक है। अब आपने बोला सर वर्ब के टाइप तो आपने सारे खत्म कर दिए थे, ये दो फिर कूद गए, अप्रूव हो गया बेटा, इसको भी प्रूव कर दूंगा, इसी का हिस्सा है, वर्ब का ही टाइप है। फाइनाइट वर्ब्स होती है, नॉन फाइनाइट वर्ब्स होती है। अभी दो वर्ब पढ़ो यार। फाइनाइट का मतलब क्या होता है? फाइनाइट का मतलब होता है लिमिटेड, जिनकी रेंज लिमिटेड हो,
जो लिमिटेड हो उसको क्या बोलते हैं? फाइनाइट। तो ऐसी वर्ब जो लिमिटेड हो मतलब इन पर कंट्रोल होता है बेटा। इसका कंट्रोल होता है इफेक्ट ऑफ सब्जेक्ट और टेंस। बेटा फाइनाइट वर्ब्स वो होती हैं जिन पर सब्जेक्ट का और टेंस का इफेक्ट होता है। फाइनाइट वर्ब वो होती हैं जिन पर सब्जेक्ट का और टेंस का इफेक्ट होता है। सब्जेक्ट का या टेंस का इफेक्ट होता है उसको हम फाइनाइट वर्ब बोलते हैं। सब्जेक्ट का और टेंस का उस पर इफेक्ट होता है बेटा, उसको फाइनाइट बोलते हैं। नॉन फाइनाइट क्या होती है? नॉन फाइनाइट ऐसे रहती है, चाहे कोई रिश्तेदार आए वो तब भी ऐसे बैठे हैं, चाहे कोई घर का सदस्य है वो तब भी ऐसे बैठे हैं, उनको कोई मजेदार नहीं, उनके कोई बंदिश नहीं होते हैं ना। आप में से कई लोग ऐसे रहे होंगे छोटे छोटे, जब आप छोटे छोटे बच्चे थे आपको चड्डी पहनने का शौक नहीं था, कोई रिश्तेदार आया, कोई आया, आप ऐसे झाड़ बनाए घूमते थे, आपको कोई फर्क नहीं पड़ा, चला कोई आए कोई जाए, आप खुले विचारों के आदमी थे, आप पर सब्जेक्ट का कोई फर्क नहीं था, आप पर वर्ब का कोई फर्क नहीं था, आप पर मौसम का कोई फर्क नहीं था, ठंडी हो सर्दी हो बरसात हो बसंत हो बाहर हो, हमारी चड्डी ऐसी रहेगी और आप मस्त घूमते थे झाड़ बनाए। बेटा आप थे नॉन फाइनाइट वर्ब्स, आप थे नॉन फाइनाइट वर्ब्स। तो नॉन फाइनाइट वर्ब्स का मतलब बेटा कोई इफेक्ट नहीं, दुनिया इधर से उधर जाए, फार में जाए, जिंदगी मस्त है, नो इफेक्ट। ठीक है बेटा, कोई इफेक्ट नहीं, किसका? सब्जेक्ट का ए, टेंस का ए, रिश्तेदार का ए, इन पर कोई इफेक्ट नहीं। अभी बताऊंगा। ठीक है, तो आप रहते थे मस्त मोना, तो आपको किसी ने बताया नहीं, आप थे नॉन फाइनाइट वर्ब। आप बिल्कुल अनजान थे, आगे जाके सीरियल का चक्रव्यूह, सीरियस का चक्रव्यूह, नौकरी का चक्रव्यूह आने वाला है, आप ऐसे घूमते थे। बेटा आप नॉन फाइनाइट वर्ब। ठीक है अच्छा, मैंने कहा था ना आज मैं मजे में पढ़ाऊंगा, बहुत आसान पढ़ाऊंगा क्योंकि आज है फ्राइडे। ठीक है, तो फ्राइडे वाला शो चलेगा तुम्हारा। तो आप है नॉन फाइनाइट वर्ब। आगे सुनिए, आगे और भी चले आएंगे, बस चिंता क्यों कर रहे हो? तो आप है सर नॉन फाइनाइट वर्ब। अच्छा सर चलो इनको एक बार छाटना देखते हैं बेटा, एक बार प्रूव करते हैं कैसे चेक करते हैं इनको। तो इन पर कोई इफेक्ट नहीं होता सब्जेक्ट का या टेंस का, इन पर कोई भी इफेक्ट नहीं जाता। तो ये सब्जेक्ट की कोडिंग चेंज नहीं होती, ये टेंस की कोडिंग चेंज नहीं होती, तो बेटा क्यों ना हम ये काट दें, ये काट दें, क्यों ना हम ये काट दें, ये काट दें, इन पर कोई भी इफेक्ट नहीं होता। वेरी गुड। देखो एग्जांपल से समझते हैं। बिरजू फर्स्ट वाला एग्जांपल देखिएगा। मैंने बोला बच्चे, मैंने बोला ही वांट्स, ठीक है, ही वांट्स सम एप्पल्स, उसको कुछ एप्पल्स चाहिए। मुझे बताएं बेटा वांट्स, मुझे बताएं वांट्स कौन सी वर्ब है, फाइनाइट की नॉन फाइनाइट? आपने, ठीक है, आपने तुरंत बोला सर वांट्स है। हां देखो इस पे इफेक्ट है बेटा सब्जेक्ट का, टेंस का भी अभी तो वांट्स है, वांट करके गलत कर दो, इफेक्ट है टेंस का, इफेक्ट है सब्जेक्ट का। वेरी गुड। तो बेटा आप इसको बोलोगे फाइनाइट वर्ब। अच्छा फाइनाइट वर्ब को मैं एफवी लिखूंगा, ठीक है बेटा, फाइनाइट वर्ब को हम लिख के चलेंगे एफवी जहां भी लिखना है, और नॉन फाइनाइट वर्ब को हम लिख के चलेंगे एनएफवी, नॉन फाइनाइट वर्ब। तो फाइनाइट वर्ब चलिए दूसरा एग्जांपल देखते हैं बेटा। मैंने दूसरा एग्जांपल लिखा, दूसरे में मैंने वांट्स को यहां पर कर दिया ही, हां, और मैंने कर दिया ही वांटेड सम एप्पल्स, उसको कुछ एप्पल्स चाहिए थे। तो अब आप बोलोगे हां सर बिल्कुल समझ आता है, ये फाइनाइट वर्ब है। क्यों? क्योंकि इसमें भी आप बोल रहे हो बेटा he wanted, पास्ट टेंस है, किससे पता चला? वांटेड से पता चला बेटा, पास्ट टेंस है भाई, जानकार आ गई। और किसका इफेक्ट है? सब्जेक्ट का इफेक्ट जा रहा है। सब्जेक्ट से इफेक्ट मतलब क्या है बेटा? यहां सब्जेक्ट का भले ना जाए लेकिन टेंस का तो चला गया भाई, यहां देख लो तभी वांटेड रहेगा, यहां देख लो तो वांट हो जाएगा। तो या तो सब्जेक्ट का इफेक्ट कनेक्शन बना दिया, टेंस का इफेक्ट बना दिया बेटा। टेंस से सब्जेक्ट का इफेक्ट जाती है वो फाइनाइट वर्ब है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी आप सब्जेक्ट के बाद जो वर्ब लगाते हो फाइनाइट होती है, और पास्ट में भी सब्जेक्ट के बाद वर्ब जो होती है वो फाइनाइट होती है। आगे सुनिए बेटा, चलो नॉन फाइनाइट वर्ब की भी झलक दिखा देता हूं। तीसरा एग्जांपल मेरे बच्चे, मैंने बोला ही वांट्स, हां ही वांट्स टू गो देयर, ही वांट्स टू गो देयर। अगर मैं सेंटेंस को समझने की कोशिश करता हूं तो इसको ध्यान से देखिएगा, वांट्स तो ये फाइनाइट वर्ब, वांट्स तो ही फाइनाइट वर्ब है कि नहीं भाई? वेरी गुड। ही वांट्स क्या चाहता है? टू गो देयर, वहां जाना चाहता है वो, है ना, वहां जाना चाहता है। तो आज बेटा मेंटोस भरी जिंदगी कोई इफेक्ट नहीं, ये है नॉन फाइनाइट वर्ब, और ये टू पार्टिकल भी इसी का हिस्सा होता है। इनके भी नाम आएंगे, बात बताऊंगा। अभी तो यार क्यों पहले आइडेंटिफिकेशन सीख लो, फाइनाइट नॉन फाइनाइट की, तभी तो मजा आएगा जिंदगी जीने का। ये नॉन फाइनाइट वर्ब बेटा, ठीक है। तो आपने बोला ही वांट्स टू गो देयर, वो चाहता है वहां जाना। एक बात बताइए नॉन फाइनाइट वर्ब क्यों है? क्योंकि आप एक काम करो बेटा, इसे पास्ट बनाओ। जब आप इसे पास्ट बनाओगे तो वांट्स का क्या हो जाएगा? वांटेड, 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 वांटेड। ही वांटेड टू गो देयर। देखो बेटा जब आपने टेंस बदला, हां तो बेटा टू गो का कुछ नहीं बदला, देख रहे हो ना, कुछ नहीं बदला, लेकिन बेटा वांट का वांटेड हो गया। तो ये है फाइनाइट वर्ब और ये है नॉन फाइनाइट वर्ब, हो गया ना बेटा प्रूफ? तो इस पर टेंस का कोई इफेक्ट नहीं गया, कोई इफेक्ट नहीं गया बेटा इस पर टेंस का। आगे सुनिएगा पांचवां एग्जांपल बेटा, मैं फिफ्थ एग्जांपल में लिखूं दे वांट टू गो देयर, वे वहां जाना चाहते हैं। तो अब एक बात मेरी बड़ी ध्यान से सुनिएगा बच्चे, जब इस नॉन फाइनाइट का जिक्र आप किया, वांट हुई फाइनाइट वर्ब और टू गो फिर से नॉन फाइनाइट वर्ब। क्यों? आओ बच्चे, ही था तो वांट्स और दे था तो वांट हो गया। तो टेंस वांट ही बता रहा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ही था तो वांट्स और दे तो वांट हो गया, सब्जेक्ट इफेक्ट है। लेकिन बेटा आप ध्यान दो, या दे हो या ही हो, प्रेजेंट हो पास्ट हो, बाहर में गया, टू गो ही रहेगा, टू गो ही रहेगा, पता है ना? वेरी गुड। तो ये चीज अपने दिमाग में आप बैठा लीजिए, ये चीज अपने दिमाग में बैठा लीजिए। करो बेटा, पहले यहां तक हो गया। अभी और भी बहुत सारे एग्जांपल कराऊंगा, अभी तो बहुत सारे एग्जांपल कराने हैं। ओके कॉपी, चलो सर आगे देखते हैं। अभी और एग्जांपल देखेंगे बेटा। तो आज आपको ये पता चलेगा, ऐसे पहचान, एक तो पहले से याद रखो, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म, इसका मतलब वो इंफिनिटिव होता है बेटा, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म, इसका मतलब वो इंफिनिटिव होता है बेटा, ठीक है। आगे सुनिएगा, ये चीज यहां तक पढ़ी आपने, इंफिनिटिव पता। अभी तो और भी छाटना है बेटा। पांचवा एग्जांपल था ना, छठा एग्जांपल लिखो, छठा एग्जांपल लिखो। एक बात बताओ, जब आप ये बोलते हो, जब आप ये बोलते हो ही लाइक्स रीडिंग बुक्स, उसको किताबें पढ़ना पसंद है, देख रहे हो विनोद, ही लाइक्स रीडिंग बुक्स, उसको किताबें पढ़ना पसंद है, ही लाइक्स रीडिंग बुक्स। एक बात बताओ, तुम यहां देख रहे हो दे लाइक रीडिंग बुक्स, तो लाइक पर तो फर्क पड़ेगा, रीडिंग पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाई। टेक्निकली तो रीडिंग भी वर्ब है, टेक्निकली तो लाइक्स भी वर्ब है, तो ये रीडिंग कौन सी वर्ब बनी बेटा? नॉन फाइनाइट वर्ब। और ये इस पर तो टेंस का इफेक्ट है बेटा, ये कौन सी वर्ब बनी? फाइनाइट वर्ब। इसका मतलब मेरे बच्चे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी भी नॉन फाइनाइट वर्ब होती है। आ जाओ, अगर मैं एक एग्जांपल लिखता हूं बेटा, आई सॉ सम रनिंग स्टूडेंट्स देयर, आई सॉ सम रनिंग स्टूडेंट्स देयर, मैंने वहां कुछ दौड़ते हुए स्टूडेंट्स देखे। भाई दौड़ रहे होंगे ना वो, मैंने वहां कुछ दौड़ते हुए स्टूडेंट देखे, मजा आ गया ऐसे, मैंने वहां कुछ दौड़ते हुए स्टूडेंट देखे, मान लो बात को। तो हमने बोला भाई मैंने वहां कुछ दौड़ते हुए स्टूडेंट देखे, तो ये कौन सी वर्ब है? फाइनाइट। ये तो बदलेगी टेंस के हिसाब से बेटा, टेंस बदलो, सी सॉ बदलेगी। लेकिन बेटा मैंने बोला आई सॉ सम रनिंग स्टूडेंट, दौड़ते हुए स्टूडेंट, बेटा स्टूडेंट क्या है? नाउन, नाउन से पहले रनिंग क्या है? एडजेक्टिव, एडजेक्टिव है, माना एडजेक्टिव है, लेकिन है तो रनिंग वर्ब ना बेटा। क्या ये वर्ब यहां स्टूडेंट करो या स्टूडेंट्स कुछ टेंस में बताइए क्या? नहीं। तो ये कौन सी वर्ब है? नॉन फाइनाइट वर्ब। अब आप में से कुछ बच्चे बोलेंगे सर ये तो एडजेक्टिव, बिल्कुल एडजेक्टिव बेटा, वो नाउन है, एडजेक्टिव ऑब्जेक्ट, बाकी बातें वो बाकी बातें नॉन फाइनाइट वर्ब कैसे कैसे काम करती हैं। लेकिन फिलहाल इसको आप देख लो, आपने बोला ये तो मजा आ गया सर, ये तो बहुत आसान है, ये तो बहुत आसान है, क्या कहते हो बेटा? ये तो बहुत आसान है पहचानना, तो बिल्कुल आसान है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी भी नॉन फाइनाइट वर्ब होती है बेटा, और यहां से क्या पता चला? टू प्लस में फर्स्ट फॉर्म भी नॉन फाइनाइट वर्ब होती है। डन है? चलो जी आठवां एग्जांपल देखते हैं मेरे बच्चे। जब हमने इस एग्जांपल में ये देखा, ठीक है, स्मोकिंग इज नॉट गुड फॉर हेल्थ, स्मोकिंग हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है, धूम्रपान। बेटा एक बात बताओ,
इस पर टेंस स्मोकिंग टेंस बता रहा है नहीं, क्या स्मोकिंग ये बता रहा है बेटा सब्जेक्ट इफेक्ट है, सब्जेक्ट तो बाहर में गया, यही सब्जेक्ट है खुद यही सब्जेक्ट बन गया, कभी एडजेक्टिव बन जा रहा है, कभी सब्जेक्ट बन जा रहा है, कभी ऑब्जेक्ट बन जा रहा है, देखो लाइक का ऑब्जेक्ट बन गया, तो खतरनाक है। तो बेटा नॉन फाइनाइट वर्ब, देखो नॉन फाइनाइट वर्ब सब्जेक्ट भी बन रही है और ये फाइनाइट वर्ब है क्योंकि बेटा इज एम आर चेंज होती है, वाज वर्ब चेंज हो जाएगा टेंस के हिसाब से, तो ये तो नॉन फाइनाइट वर्ब बन गई। तो नॉन फाइनाइट वर्ब कहां नजर आ रही है, आहिस्ता देख रहे हो ना, और जब नॉन फाइनाइट वर्ब पढ़ेंगे तो देखेंगे उनके यूज कहां यूज होती है, लेकिन मैं चाह रहा हूं से पहले भी आपको बहुत सारे चेहरे उनके दिखा दूं। अब आज एक बहुत बड़ा मैं बम फोड़ने वाला हूं, बहुत बड़ा बम। कैसे, देखो बेटा 9th नंबर एग्जांपल में, 9th नंबर एग्जांपल में आज फिर मैं प्रूव कर दूंगा कि फ्यूचर टेंस नहीं होता। कैसे प्रूव करोगे सर, देखो ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, एक बात बताओ, ही विल गो देयर, ओके, 10th दे विल गो देयर, ओके। बेटा उस टाइम पे तो मुझे एक बात नहीं बोला करते थे, सर ही के साथ तो गोज कर दो सर, मैं क्या कहता था, मैंने बोला बेटा एक बात बड़ी ध्यान से सुन, ध्यान से सुन मेरे बच्चे, मॉडल के बाद हाँ सब्जेक्ट का कोनो इफेक्ट नहीं, और मैंने कहा था फ्यूचर टेंस भी नहीं, तो ये तब भी गो, ये तब भी गो, चाहे तुम यहां वुड कर दो तब भी गो, ये कर दो तब भी गो, टेंस में तो बताता ही मॉडल, मॉडल तो टेंस ही नहीं बताता, जब टेंस ही नहीं बताता तो मॉडल कहां छे, हेल्पिंग वर्ब छे, और जब हेल्पिंग वर्ब छे तो आज तक कभी मेन वर्ब पर किसी का इफेक्ट गया है बेटा, ओ बेटा सुन रहे हो, फिर तो इसका मतलब ये क्या था बेटा, नॉन फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब। ओ इसका मतलब ये है मेरे पुत्र, इसका मतलब ये है मॉडल के बाद सारी की सारी नॉन फाइनाइट वर्ब होती, मॉडल के बाद सारी की सारी नॉन फाइनाइट वर्ब होती, सारी की सारी नॉन फाइनाइट वर्ब। ओ इसका मतलब सर 11वें एग्जांपल में देखिए जरा आप, 11वें एग्जांपल यहां लिखिए, आपको देखिए साइड लिखते हुए चलोगे आप, तो 11वें एग्जांपल जब आप ये लिखते हो ना बेटा, ही विल हैव रेड, या वो लिख देता हूं, ही विल हैव पेंटेड हिज रूम, वो अपना रूम पेंट कर चुका होगा, कभी सोचे हो विनोद यहां हैज क्यों नहीं हुआ, क्यों, आज पता चला बेटा ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, लेकिन ये भी नॉन फाइनाइट वर्ब है, यहां ये भी नॉन फाइनाइट वर्ब है क्योंकि अभी अभी सर ने बताया मॉडल के बाद नॉन फाइनाइट वर्ब भी होती है, ठीक है। विल हेल्पिंग वर्ब मॉडल बेटा, विल को तो आप जानते हो ना, ये तो बेटा आजकल एग्जाम में क्या रहा है ना सर, इतना डीपली क्यों बता रहे हो आप हमें आइडेंटिफिकेशन को भी, बेटा आजकल एग्जाम में पूछ ले रहा है फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट कुछ भी आ जाएगा एग्जाम में, आप तो मुझे आगे बोलोगे सर आपने क्यों नहीं बताया, मैं तो सब कुछ बता के चलूंगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। चलो जी बंधु, और सुनाइए कैसा लग रहा है ये जानकर, है हो गया जी, तसल्ली होगी, तो अब तो आपको पता चलने लगी नॉन फाइनाइट वर्ब क्या, कहानी अभी खत्म नहीं हुई बेटा, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, बहुत सारे यूजेस हैं नॉन फाइनाइट वर्ब आपको कहां-कहां देखने को मिलती है, बट अगर मैं उनको यूं ही करा दूंगा तो इसमें पढ़ाऊंगा क्या फिर, है ना बेटा, यूं ही करा दूंगा तो फिर इसमें पढ़ाऊंगा क्या, इसीलिए अभी आप दोबारा से उसको क्या करो, थोड़ा सा वाइंड अप करो, और वाइंड अप करके आप क्या समझो बेटा, वर्ब दो है फाइनाइट नॉन फाइनाइट, जो भी टेंस से बताए फाइनाइट है, टेंस में तो सब्जेक्ट इफेक्ट देखोगे, और जो बेटा जिस पर कोई इफेक्ट नहीं हो, टेंस के हिसाब से नहीं बदलती हो, वो क्या है नॉन फाइनाइट है। आता और भी बहुत कुछ जानते जाओगे जब इनको पढ़ेंगे। चलो अब बोलोगे आप क्या, चलो सर पढ़ाओ फिर हमें फाइनाइट वर्ब, मैंने बोला मेरे बच्चे सारा का सारा तुमने टेंस में पढ़ लिया, तुमने फाइनाइट वर्ब, अरे टेंस में जो पढ़ी वो सारी फाइनाइट तो थी, और टेक्निकल प्रेजेंट और पास्ट टेंस होता है, फ्यूचर तो होता ही नहीं मेरे बच्चे, वेरी गुड, तो हमें क्या पढ़नी है, नॉन फाइनाइट वर्ब, हमने टेंस में सब कुछ पढ़ लिया, फाइनाइट वर्ब तो हमने पढ़ ली, अब हमें पढ़नी क्या है, नॉन फाइनाइट वर्ब, अब तो हमें नॉन फाइनाइट वर्ब पढ़नी है बेटा, हमने वो तो पढ़ ली, नहीं जी, चलो चलो एक बार एग्जांपल कॉपी रहेगा इसका, बेस्ट बेस्ट आइडिया बेस्ट, चला जाओ बेटा आगे, अरे वो हम सोच रहे थे दिवाली गिफ्ट क्या दे स्टाफ को, तो उसका डिस्कशन चल रहा था, अभी हमने बहुत ही सोचा कि प्यारा सा टिफिन प्लस बोनस और प्लस ब्लैंकेट प्लस और क्या दे सकते हैं, और कुछ आइडिया हो तो आप भी शेयर कर दीजिएगा आपने तो सारे बता मेरे बच्चे, ये वो मतलब बेटा वर्ब की थर्ड फॉर्म भी नॉन फाइनाइट वर्ब होती है ना, वर्ब की थर्ड फॉर्म का एक एग्जांपल दो, आज मेरे लाल आज मैं खुश हूं, पैसा चाहिए देखो, ब्लैंक चेक दे दूं अच्छा देख बेटा एक एग्जांपल, एक बात देखो यार, जब मैं ये बोलता था बेटा पेंटेड वॉल ब्रोकन पेन, है ना, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म यही तो होती है बेटा, एक बात बताओ, जब तुम वर्ब की थर्ड फॉर्म कैसे एडजेक्टिव देखते हो, अरे यार तुम बहुत पढ़े लिखे बच्चे हो, जब तुम ये देखते हो ही इज टायर्ड, तो बेटा टायर्ड भी तो नॉन फाइनाइट वर्ब ही है, एडजेक्टिव है, ये कौन सा टेंस बना रहा है यहां, ये फाइनाइट वर्ब है बेटा, ही वाज टायर्ड और ही इज टायर्ड, फिर वो एडजेक्टिव जो वर्ब की थर्ड फॉर्म तुम बना रहे हो नॉन फाइनाइट वर्ब ही है, ठीक है जी। तुम्हें तो मैं वो हीरा ठाकुर वाली खीर दोबारा बुझा दूं, तेरे को तो मैं वो दूंगा हीरा ठाकुर वाली खीर याद हो, है जो गंदे बच्चे उनको सोन पापड़ी मिलेगी, इधर उधर सोन पापड़ी मारते रहो, मैंने जी आइए जी हीरा ठाकुर वाली खीर, कहीं तो समझ नहीं आया, कहीं पता नहीं इंग्लैंड से आया, नहीं भारत के, इंग्लैंड के, ठीक है बेटा, तो इस टाइप समझ में आ गया, आगे देखिएगा, तो अब नॉन फाइनाइट वर्ब, अच्छा नॉन फाइनाइट वर्ब तो नहीं पढ़नी, नॉन फाइनाइट वर्ब पढ़नी, अब नॉन फाइनाइट वर्ब में एक चीज है, ध्यान से सुनो बेटा, नॉन फाइनाइट वर्ब में आप एक्चुअली क्या कर रहे हो, एक्चुअली क्या कर रहे हो, जो वर्ब आइए आगे इसी के चलिएगा, नॉन फाइनाइट वर्ब में बेटा आप क्या कर रहे हो कि भाई टेंस तक वर्ब सीमित थी, लेकिन आपने उससे आगे लेवल पे आप चीजें लेके चले जाने लग रहे हैं, इसीलिए बेटा नॉन फाइनाइट वर्ब्स को ही वर्ब का एडवांस लेवल बोल दिया गया, कि आप वर्ब के एडवांस लेवल पर जाने की कोशिश कर रहे हैं, उन वर्ब के एडवांस यूज को जानने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए इस टॉपिक का नाम पड़ा वर्ब एडवांस, इसलिए इस टॉपिक का नाम पड़ा वर्ब एडवांस, क्या हुआ, नॉन फाइनाइट वर्ब्स, ठीक है, नॉन फाइनाइट वर्ब्स आप कहां चले गए, वर्ब एडवांस पर, ठीक है, मतलब तो नॉन फाइनाइट वर्ब जो पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं वो मेरे बच्चे आप एक नेक्स्ट लेवल पे चीजों को लेकर जा रहे हो, दिस इज कॉल्ड वर्ब एडवांस, दिस इज कॉल्ड वर्ब एडवांस, मैंने जी ये चीज याद रखो, तो वर्ब एडवांस जो टॉपिक है टेक्निकली नॉन फाइनाइट वर्ब्स ही है, इसको आप दोनों को दोनों नाम बोल सकते हैं। दूसरी बात बेटा, अब नॉन फाइनाइट वर्ब में भी इसके अपने आप में तीन चीजें होती हैं बेटा, एक होता है जिरेंट नॉन फाइनाइट वर्ब्स में जो हमें पढ़ना है मेरे बच्चे, एक होता है इन्फिनिटिव जो हमने पढ़ना है, और एक होते हैं मेरे बच्चे पार्टिसिपल्स। चलिए जिरेंट क्या होता है बेटा, जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी एज अ नाउन काम करे, ऐसा क्या काम करे, नाउन, ये सब पढ़ेंगे बेटा अभी हम। इन्फिनिटिव क्या होता है, जो अभी अभी बताया था मैंने 2 प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। पार्टिसिपल्स बेटा तीन टाइप के होते हैं, एक होता है मेरे बच्चे प्रेजेंट पार्टिसिपल, एक होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, एक होता है पास्ट पार्टिसिपल, और एक होता है मेरे बच्चे परफेक्ट पार्टिसिपल। चलो अभी समझाता हूं आपको क्या बेटा, जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी एज एन एडजेक्टिव यूज हो तो उसे क्या कहते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, और बेटा जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी एज अ नाउन यूज हो उसे क्या कहते हैं, जिरेंट। मतलब दोनों के चेहरे सेम है बट पुत्र जी फंक्शन अलग है, एक एक करके सबको उखाड़ डालेंगे। पास्ट पार्टिसिपल होता है बेटा जब वर्ब की थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव का काम करती है, परफेक्ट पार्टिसिपल होता है बेटा जब हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव का काम करती है। आहिस्ता आहिस्ता सारा समझा दूंगा, इसका मतलब पार्टिसिपल्स ही एडजेक्टिव होते हैं, जब ये एडजेक्टिव हो, ये एडजेक्टिव हो, या ये एडजेक्टिव हो, ये आता है, ये आता है, तो हमें तरीके से ये तीन चीजें पढ़नी है, क्या पढ़ना है बेटा, जिरेंट, क्या पढ़ना है इन्फिनिटिव, क्या पढ़ना है पार्टिसिपल्स। तो वर्ब नॉन फाइनाइट वर्ब मतलब फाइनाइट लिमिटेड थी, लिमिटेड से उस एडवांस लेवल पर जा रही हूं, इसलिए इसका नाम ग्रामर में वर्ब एडवांस भी रख दिया गया, नॉन फाइनाइट बोलो या फिर मेरे बच्चे आप इसे जिरेंट इन्फिनिटिव या पार्टिसिपल्स बोल दो। तो बेटा वर्ब टाइप का हिस्सा नहीं होगा बेटा, वर्ब होती फाइनाइट पढ़ ली, नॉन फाइनाइट पढ़ लो, नॉन फाइनाइट पढ़ लो तो तीन पढ़ लो, तीन पढ़ लो तो वर्ब एडवांस पढ़ लो, ठीक है। चलो सर कॉपी करो, अब बेटा हेडिंग क्या डलेगी, जिरेंट, अब हेडिंग डलेगी जिरेंट।
गरीबों में मिठाई बांट देना, गरीबों में कंबल ना बांट देना, मिठाई से ज्यादा अच्छा आइडिया है। मिठाई तो इंसान खा लेगा बस, खत्म। कंबल काम आएगा। ठीक है भाइयों, हो गया जी आंसर डन। हाँ, अरे अभी तो गर्मी आ, तो ठंड जाएगी बेटा थोड़े दिन में। वेरी गुड। दिवाली पे हमें प्रैक्टिस बैच पे छूट दे दो। ओ भाई चलो बनवाता हूँ एक पोस्टर भाई। आ चुका। अब आप हेडिंग डालिए। देख रहे हो जादू, देख रहे हो, किसी को बताना नहीं, ये खतरनाक जादू है बस, खतरनाक जादू, खतरनाक। जिट। अब हम पढ़ेंगे बेटा जिट। ठीक है सर, जिन क्या होता है, क्या मतलब होता है बेटा, एक कॉन्सेप्ट को समझेंगे जरा। अब जिन के भाई साहब बहुत सारे कॉन्सेप्ट है, और मैंने क्या बोला, हेलो चलो बेटा, बैटरी खत्म हो गई तो माइक की, एक सेकंड में माइक लगा लो मैं, और लो जी पुत्र, और मुझे लग गया। अब ऐसे तो हमने बोला जिन जिन क्या होता है, जिन जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पे आईएनजी सफिक्स कर देते हैं उसे जिन कहते हैं। वो वर्बल नाउन होता है। वर्बल नाउन क्यों होता है, क्योंकि बेटा आप वर्ब को नाउन की तरह ट्रीट कर रहे होते हैं। ठीक है वेरी गुड। अगर सर वर्ब को नाउन की तरह ट्रीट कर रहे होते हैं तो टेक्निकली वर्बल नाउन है। हाँ, और नाउन अगर देखें तो नाउन क्या होता है बेटा, नेमिंग वर्ड। नाउन क्या होता है, बच्चे बच्चे को पता है। ठीक है भाई साहब, नेमिंग वर्ड। नेमिंग वर्ड को हम क्या बोलते हैं, नाउन। वेरी गुड। तो सर ये वर्ब नाउन किसका नाम है बेटा, ये वर्ब की प्रोसेस का नाम है। ध्यान से सुनिएगा, इसलिए इसको हम बोल देते हैं द नेम ऑफ द प्रोसेस ऑफ द वर्ब। द नेम ऑफ द प्रोसेस ऑफ द वर्ब, उस वर्ब की प्रोसेस का नाम ही वर्बल नाउन यानी कि जेंडर। जैसे बेटा अगर मैं बोल दूं भाई साहब धूम्रपान सेहत के लिए अच्छा नहीं है, क्या है धूम्रपान सेहत के लिए अच्छा नहीं है, तो मैं ये नहीं कह रहा बेटा धूम्रपान कर रहा है, ही स्मोकिंग, वो धूम्रपान कर रहा है, ये तो वर्ब हो गई। लेकिन मैं ये कह रहा हूं भाई ये करना सेहत के लिए हानिकारक है, तो धूम्रपान करना सेहत के लिए, धूम्रपान करना जब आप बोलोगे उसको स्मोकिंग इज नॉट गुड फॉर हेल्थ, तो आप ये देखोगे बेटा स्मोकिंग, आप ऐसे लिखोगे इज नॉट गुड फॉर हेल्थ। आप इसको ऐसे देखो बेटा, टोबैको इज नॉट गुड फॉर हेल्थ, तो टोबैको इज नॉट गुड फॉर हेल्थ, टोबैको क्या हुआ, नाउन, तो नाउन है। तो ये भी क्या हुआ, आपने टोबैको हटा के स्मोक लिखोगे नहीं, आईएनजी लगाया, क्योंकि आपको उसको नाउन की तरह ट्रीट करना है, मतलब नाउन नहीं बेटा, वर्ब से बना नाउन है इसलिए इसको वर्बल नाउन बोल देते हैं। अच्छा अगर ये होता तो ये क्या होता, सब्जेक्ट होता इस वर्ब का, तो ये है तो ये भी क्या काम कर रहा है, सब्जेक्ट, क्योंकि नाउन सब्जेक्ट का काम कर सकता है बेटा। तब तो आगे लगाया, किसी सिंगुलर मानेंगे हम इसको, तो बेटा इसको नाउन बनाने की जरूरत क्यों पड़ी, वरना कैसे बोलते हैं आप धूम्रपान सेहत के लिए हानिकारक है। स्मोकिंग मतलब वो जो प्रोसेस है स्मोक करने की बेटा, वो सारी चीज उसका नाम है स्मोकिंग। अब मैं कह रहा हूं स्टैंडिंग हियर इज नॉट अलाउड, इसका मतलब बैठ सकते हो, लेट सकते हो, खाना बनाना है ना, बैठ भी सकते हो, लेट भी सकते हो। समझ, ईटिंग हियर इज नॉट अलाउड, खाना बनाना है, पी तो सकते हो बेटा, ये ना आप पानी पी नहीं पी सकते, खाना बना के ना, ड्रिंकिंग तो बना नहीं की ना, तो इसलिए हमें इसकी जरूरत पड़ी। जैसे आपने बोले अब टोबैको को नाउन में क्या कन्वर्ट करने की जरूरत है, तो पहले से नाउन है, लेकिन बेटा स्मोक तो वर्ब है, तो उसे नाउन बनाना पड़ेगा, आईएनजी लगा दिया। हम हिंदी में ना लगा देते हैं, खाना, टहलना, दौड़ना, सोना, पीना, समझ लो, लिखना, पढ़ना अच्छी बात है, लिखना अच्छी बात है, खाना अच्छी बात है, कुछ भी आप बोल रहे हो, हम हिंदी में ना सफिक्स करते हैं। ऐसा ही उन्होंने आईएनजी सफिक्स कर दिया, तो करने को तो कुछ भी कर सकते थे, अब तो वी हैव टू फॉलो बेटा। ऐसा स्मोक छोड़ देते, बिल्कुल छोड़ देते, वो कहते बेटा हमें क्या हर्ज है, ऐसे तो आप इंग्लिश खत्म कर लेते, एबीसीडी क्यों कह रहे हो, बी को भी यही बोल दो यार, सी को भी यही बोल दो यार, तो ए चलता, फिर बी बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। एक ही लेटर से इंग्लिश पढ़ लो बेटा, फिर तो एक ही लेटर से इंग्लिश पढ़ लो ना, तो बेटा जैसे जैसे इंग्लिश लैंग्वेज बनी हम उसको वैसे देख रहे हैं कि जब जब आपको नाउन की जरूरत पड़े तो हिंदी में जैसे ना लगा रहा हूं, आईएनजी लगाया बेटा, लगाना पड़ेगा, ये थोड़ा आप जिद कर जाओ पेपर में, फिर पेपर में बोलो नहीं सर मैं तो स्मोक करूंगा, पेपर वाला बोलेगा ठीक है बेटा, फिर हो जाए साला लगा दियो। तो स्मोक करना बोल दो पेपर में, हो जाएगा बेटा, समझ आया पहला फंक्शन। वेरी गुड। तो हमें चीजें थोड़ी सी यहां पर क्लियर हो गई, आवाज ज्यादा लाउड है, कम, ठीक है, अभी करा दो नैना जी, आया समझ। ठीक है, तो इसीलिए हम इन पर लगा के चल रहे हैं ये चीज। तो जो पहले से नाउन उस पर तो नहीं करोगे, तो बैकिंग तो नहीं करोगे, है मैंने बोला रमनिंग, रमनिंग विल हेल्प यू। अगर हम तो पहले से नाउन है तो रमनिंग करने की जरूरत है भाई, समझ लो, पहले से नाउन उसको कुछ नहीं करना बेटा। अगर आपको वर्ब एज नाउन जरूरत पड़ती है तो आप उसे ऐसे यूज कर सकते हो, सबसे पहली बात तो पहले कांसेप्ट में याद। ठीक है, तो जिन वर्ब की फर्स्ट प्लस आएंगे वर्ब नाउन नेमिंग, द नेम ऑफ द प्रोसेस ऑफ वर्ब, उस वर्ब को सेक्शन को करने की प्रोसेस है नाम। ये जो रेड काफी टाइम तक ऊपर रह रहा है ना, यही ज्यादा उसको पार है। हेलो हेलो हेलो, ठीक है बेटा, तो अब यहां तक आपको नहीं, अभी और भी कम करो, हेलो, तो इतना नॉर्मल है, थोड़ा और कर दो, ठीक है जी पुत्र, अभी हल्का इतना, ठीक है अब ठीक है, ठीक है ठीक, चलो भाई यहां तक आपका कॉपी हो गया होगा, आप परफेक्ट। ठीक है चलो बेटा एक और देखते हैं। अब मैंने बोला बेटा स्विमिंग, स्विमिंग इज गुड फॉर हेल्थ, स्विमिंग हेल्थ के लिए अच्छा है, स्विमिंग इज गुड फॉर हेल्थ, स्विमिंग हेल्थ के लिए अच्छा है, तो स्विम करना बेटा, स्विम करने की क्या बन गई, प्रोसेस बन गई, स्विमिंग हेल्थ के लिए अच्छा है ना बेटा, स्विमिंग हेल्थ के लिए अच्छा है, तो ये क्या बन गया, इसका सब्जेक्ट बन गया, फटी भी नहीं आएगी ना बस, तो स्विमिंग हेल्थ के लिए अच्छा है, तो स्विमिंग इज गुड फॉर हेल्थ, तो जेंडर बेटा, तो जब ये नाउन काम करेगा, अब देखो आपको उसका टेक्निकल नाम पड़ गया, जेंडर बोलने लग जाएगा वापस। डन है जी, बिंदास है, चलो कर लो एग्जांपल कॉपी। तो ये था इसका पहला कांसेप्ट बेटा, आगे बढ़ते हैं। अब अगले कांसेप्ट की बात करते हैं, ध्यान से सुनिए बेटा। जेंडर दो टाइप से आप यूज करते हैं, एक तो आप बोलते हैं जेंडर, जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी होता है, ठीक है, लेकिन आप इस बात को भूल नहीं सकते बेटा, जो इसी के नीचे आप लिखोगे साथ साथ कॉपी करना, जो जेंडर होता है, जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी होता है, तो एक बात याद रखना बेटा, ये अपने आप में वर्बल नाउन होता है, ये अपने आप में वर्बल नाउन होता है। अगर ये वर्बल नाउन है तो आप इस वर्ब को प्लस करके आगे एक्सप्लेन भी कर सकते हैं, जरूरी थोड़ा है वो वर्ब है, नाउन थोड़ी ना है वो, वर्बल नाउन है वो, नाउन और वर्बल नाउन में क्या फर्क होता है बेटा, आप इस वर्ब को आगे एक्सप्लेन भी कर सकते हो, उस एक्सप्लेनेशन में चाहे ऑब्जेक्ट आए चाहे एडवर्ब आए कुछ भी आए कोई फर्क नहीं पड़ रहा। और आप फिर क्या करेंगे, जिन के साथ साथ कुछ और भी जुड़ गया, फिर आप इसको जोड़कर जब कई शब्द हो जाएंगे तो कई शब्दों को हम क्या बोलते हैं, फ्रेज। ये फ्रेज किसने बनाई, जिन ने, तो इसको बोल दिया जाता है बेटा जिन फ्रेज। बेटा जिन फ्रेज क्या होती है, जो जिन को एक्सप्लेनेशन हम देते हैं, और जिन कैसे एक्सप्लेन कर दोगे, नाउन की क्या एक्सप्लेनेशन बिल्कुल होती है बेटा, नाउन की एक्सप्लेनेशन, क्योंकि नाउन नहीं, नाउन का बाप बन के बैठा है, ये वर्ब से बना नाउन है, तो खून है ये वर्ब का ही, तो बेटा वर्ब की तरह एक्सप्लेनेशन भी लेगा, और वर्ब को एक्सप्लेन करने में या तो नाउन का ऑब्जेक्ट बन सकता है या एडवर्ब आ सकती है। ठीक है जी, करो कॉपी, आगे डालो, देखो जी हम भी आज मैच खेल, हाँ हम दिवाली पे कहीं जा रहे हैं, दिवाली पे सोचते हैं हम सारे मिलके खेलने जाएंगे ना। देखो जी मेरे दोस्त,
आप लोग भी खेलोगे। थोड़े और मैच थोड़े दिन में दिसंबर एंड में रखेंगे मैच। लास्ट हमने 31 दिसंबर को रखा था मैच, इस बार भी ऐसे कुछ करेंगे बेटा। 31 को मैच रख लेंगे नोएडा क्रिकेट ग्राउंड में 31 दिसंबर को, तब आप लोग भी आ जाना, क्या टेंशन है। हाँ दिवाली की छुट्टियां हैं तो हम सोच रहे थे कहाँ जाए, ठीक है। तभी तो मैं खुश था कि घूम फिर लेंगे। हमारे बेटा होली दिवाली पे हम ज्यादा घूम पाते हैं, वैसे तो सुबह से शाम पढ़ते रहते हैं। देखो जेड वर्क की फर्स्ट क्लास एंड एक्सप्लेन वो बनाओ जेड फ्रेज जगह से जिंदगी। ठीक आज भी और बताएं हरियाणा में कहाँ जाए तुम्हें बता दे, हरियाणा में इकट्ठा हो जाएगा। भगवान की दया से इतनी फैन फॉलोइंग तो है हमारी कि जहां बता के जाए तो बेटा वहां खेल नहीं पाएंगे। एक बार हमने कर दी थी गलती, मैंने अनाउंसमेंट कर दी और खत्म। फिर चलो देखो मैं क्या कह रहा था, जिन है जिन एक नॉर्मल नाउन नहीं है, वर्बल नाउन। और वर्बल नाउन बेटा एक्सप्लेन किया जा सकता है, वो नॉर्मल नाउन की तरह जिंदगी नहीं जिताई, मेंटो जिंदगी कैसे जिंदगी ध्यान से सुनो। अभी तक आप ये कर रहे थे स्मोकिंग इज नॉट गुड फॉर हेल्थ। हाँ पता है क्यों लिख पा रहे थे आप स्मोकिंग इज नॉट गुड फॉर हेल्थ, ठीक है। हाँ नॉट गुड फॉर हेल्थ, ये काम करो बेटा ऐसे करो। मैंने लिखा बेटा रीडिंग, ठीक है। यार सॉरी सॉरी, ऐसे लिखो, आई लाइक रीडिंग, आई लाइक रीडिंग, आई लाइक रीडिंग। अगर कोई आपके सामने ये बोल रहा है आई लाइक रीडिंग, मुझे पढ़ना पसंद है, आई लाइक रीडिंग, मुझे पढ़ना पसंद है, तो रीडिंग से उसका मतलब क्या है? उसको नॉवेल्स दे दो, उसको न्यूज़पेपर दे दो, उसको स्टोरी बुक्स दे दो, कुछ भी दे दो, आई लव रीडिंग, मुझे पढ़ना पसंद है। तो उसको रीड करने के लिए जो भी पढ़ा दो बेटा वो से तुरंत पढ़ लेगा, है ना, वो से तुरंत पढ़ लेगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो से तुरंत पढ़ लेगा। लेकिन एक बात बताओ, अगर मैं ये लिख दूं आई लाइक रीडिंग बुक्स, तो आई लाइक रीडिंग बुक्स, मुझे किताबें पढ़ना पसंद है। अब बेटा इसको आप किताबें दो पढ़ने के लिए, आपने बोला ये लो न्यूज़पेपर पढ़ लो, उसे पसंद नहीं। आई लाइक रीडिंग बुक्स, अगर वो आई लाइक रीडिंग न्यूज़पेपर्स, तो उसे स्पेसिफिक कर दिया। तो आप खुद से देखोगे तो यहां तो ये खाली जिन था बेटा रीडिंग, यहां खाली रीडिंग जिन था। लेकिन अब आपने क्या किया, अब आपने बेटा जब यहां रीडिंग लिखा ना, हाँ तो ये जिन है, और जिन को आपने एक्सप्लेन कर दिया बुक्स, तो आप इन दोनों को एक साथ देखोगे बेटा। आई लाइक रीडिंग बुक्स, तो जिन में एक शब्द है, दो शब्दों को क्या बोलते हैं, फ्रेज। तो बेटा ये क्या बन गई, जिन आया फ्रेज, ठीक है। तो अगर पेपर में पूछेगा कि जिन फ्रेज क्या, तो जिन फ्रेज आई लाइक रीडिंग बुक्स, आई लाइक रीडिंग बुक्स, तो ये तैयार हो गया, आई लाइक रीडिंग बुक्स। फर्क है ना दोनों, ये जिन है, ये जिन फ्रेज है, ठीक है। अच्छा एक बात बताना, मैं ये कह रहा हूं बेटा, आप अगर चाहो तो जिन फ्रेज को इतना लंबा खींच दो। कैसे देखो एक बंदे ने बोला यार आई लाइक रीडिंग द न्यूज़पेपर, हाँ इन द मॉर्निंग, आई लाइक रीडिंग द न्यूज़पेपर इन द मॉर्निंग। बेटा ये लिखो, ओ आई लाइक रीडिंग द न्यूज़पेपर इन द मॉर्निंग, आई लाइक रीडिंग द न्यूज़पेपर विद माय फ्रेंड्स, आई लाइक प्लेइंग क्रिकेट, आई लाइक प्लेइंग क्रिकेट विद माय फ्रेंड्स इन द मॉर्निंग। पूरा राइट फैला देगी, पता है क्यों? क्योंकि लाइक तो खत्म हो गया, मुझे पसंद है न्यूज़पेपर पढ़ना, मुझे पसंद है पढ़ना, मुझे पसंद है न्यूज़पेपर पढ़ना, मुझे पसंद है सुबह न्यूज़पेपर पढ़ना। तो कितनी भी एक्सप्लेनेशन दे दो बेटा, क्यों? क्योंकि ये नाउन नहीं है ना, मजा तो ये वर्बल नाउन है। और वर्बल नाउन का मतलब बेटा वर्ब से बना हुआ नाउन, और वर्ब से बने हुए नाउन का मतलब बेटा वो वर्ब के खानदान से है। और वर्ब का खानदान क्या कहता है, वर्ब एक्सप्लेनेशन देती है, बिंदास लेती है। तो जिन को हल्के में ना लियो बेटा। तो जिन और जिन फ्रेज भी समझ आ गई, चलिए जिन जिन फ्रेज समझ आ गई, हाँ जी सर। तो भाई ये यहां तक हो गया हमारा जिन की कार्रवाई। अब बेटा मंडे को मुलाकात करेंगे, मैं आगे पढ़ा देर तक, बट वो टॉपिक आगे ऐसा है कि वो 10 मिनट में चालू खत्म नहीं हो पाएगा। अब मंडे मुझे याद रखना, अब मैं आपको कराऊंगा जिन के बेटा यूजेस, जिन के यूजेस मैं आपको कराऊंगा, मंडे से स्टार्ट करेंगे और बिल्कुल बेफिक्र, आपको बहुत मजा आएगा टॉपिक पढ़ने में, ठीक है। दूसरी बात जो वर्ब एडवांस है, इसमें मैं आपकी एक्स्ट्रा क्लासेस भी रखूंगा, मतलब अगले वीक आपकी मैं एक्स्ट्रा क्लासेस भी रखूंगा 12 से जो 1-15 को हम पढ़ रहे हैं, इसके अलावा एक्स्ट्रा क्लासेस में आपके रखूंगा। हो सकता है 4 से 5 या 6 से 7, 6 से 7 हो सकता है, ऐसे 4 बजे शायद आपकी मैथ्स की क्लास होती है ना, शायद मैथ्स ले लेना चलो, ठीक है। तो ये तो मैं ये चाह रहा हूं बेटा, क्योंकि आज डेट हुई है अपनी 7 तारीख, तो दिवाली पे जो छुट्टी होगी, ठीक है, वो मैं छुट्टी ना होने दूं, आपकी एक्स्ट्रा क्लास ले लो, क्योंकि पहले ही हम आराम से पढ़ते हैं, बराबर। 4 से 5 या 6 बजे जो भी मन जैसा आपको अच्छा लगेगा उस हिसाब से अगले हफ्ते में हम एक दो डेली रखूंगा, एक दो बीच में होगी वो भी बोल देना, ठीक है। या पहले सुबह रख लेंगे 9:30 बजे से, कल ही खत्म, ठीक है। चलिए बाय बाय बेटा, टेक केयर, खुश रहो, आबाद रहो, और परमपिता परमात्मा करे अगली दिवाली तक आप बहुत ही प्यारा सा कोई ना कोई एग्जाम निकाल चुके हो, ठीक है। यही मेरी दुआ है परमपिता परमात्मा से, और मेहनत करते रहिए मेरे बच्चे, ठीक है। अब मुलाकात आपसे मंडे को हम करेंगे, आज रात को भी क्लास नहीं है, यूट्यूब पर ऑफ है, ठीक है ना। मंडे को हम मिलेंगे, चलो बाय।